हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अपना जो संस्कृत का फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, उसमें हमने आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी से संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ जो कि हमने शुरू किया था, और उसका पहला पार्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आशा करता हूँ आप सबने उसे देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं और उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको देख के हमको कमेंट में बताएं। बाकी देखिए, आज हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि हमने देखिए यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब आज आपको यहाँ ये जो मेन पैराग्राफ है, आपके एग्जामिनेशन में इस पैराग्राफ के आने का जो चांस है वो 30% है, लेकिन जो ये पैराग्राफ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग 70% आपका जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करने इसको चल रहे हैं। ठीक, देखिए, तो देखिए इसमें लिखा क्या है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। मतलब कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है। सारस मतलब रस सहित, मतलब इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, इसका जो व्याकरण है वो क्या है, सुनिश्चित है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने तरफ से कोई भी मात्रा इसमें जोड़ना है, बल्कि इसका जो व्याकरण शैली है वो बहुत ही ज़्यादा निर्धारित है। और जैसे आपका मैथमेटिक्स होता है, गणित विषय होता है, वैसे ही इसकी व्याकरण है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तस्य गद्य पद्य चालालित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति मार्ज चा वर्तते। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो संस्कृत भाषा का गद्य है, जो इसका पद्य है, और चा मतलब होता है और जो इसका क्या है, भाव बोध सामर्थ्यम, इसका जो गद्य पद्य है वो लालित्य मतलब कि लालिमा से, आनंद से भरा हुआ है। और ये अपने पूरे विषय में अपने आप को अपना सामर्थ्य प्रदान करने में 100% सक्षम है। मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ संस्कृत में ना हो। एक एक शब्द का जो भाव है उसको ये प्रकट करता है, अपने भाव का बोध कराने में सामर्थ्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, अपने भाव का बोध कराने में क्या है बच्चों, सामर्थ्य है। ठीक है, और क्या है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसकी तरह दूसरा कोई ना हो। अद्वितीय श्रुति मार्जचा वर्तते, जैसे हम संस्कृत में बहुत सारे श्लोक का जाप करते हैं तो देखिए उसको सुनने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका जो क्या है, इसको संस्कृत भाषा को जब हम गाते हैं, उसको हम सुनते हैं तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, किंग बहुना। किंग बहुना मतलब होता है क्या कहा जाए, कैसे इसका बखान किया जाए। क्या चीज, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणाम संस्कृत वाड्मयम ददाति ना तादृशी किंचि दन्यत। अर्थात कि क्या कहा जाए, संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है कि जिस प्रकार से चरित्र निर्माण में ये हमको सत प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा देती है। जैसे संस्कृत वाड्मय मतलब हमने आपको कल बताया था कि वाड्मय मतलब होता है ग्रंथ। तो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं हमारे, वो हमारे चरित्र निर्माण में जिस तरह से हमारी मदद करते हैं, हमको सत प्रेरणा देते हैं। जैसे हमको सिखाते हैं कि हमेशा योग करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, आचरण अच्छे रखना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए। तो जिस प्रकार का ज्ञान हमें संस्कृत भाषा पढ़ के अर्जित होता है, उस प्रकार से उस तरह का चरित्र निर्माण कोई भी ना तादृशी, कोई दूसरा हमको ददाति नहीं दे सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना साहित्य संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। और कह रहा है कि जो मानवीय मूलभूत गुण होते हैं, मानवीय मूलभूत गुण क्या होता है, जैसे हमारे जो पर्सनल, हमारे जो खुद के कुछ हमारे संस्कार होते हैं। जैसे सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने चाहिए, अपने दोस्तों अपने बड़ों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे प्यार से बोलना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो जो हमारे मूलभूत गुण हैं, जिनको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें स्वयं से उस पे चलना चाहिए, वो क्या होते हैं, जिस प्रकार से मानवीय गुण हमारे मूलभूत जो हमारे गुण हैं, उसका जो बखान, उसकी जो विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, वर्तते नान्यत्र तादृशी,
किसी में भी और दूसरे में इतनी अच्छी इसको समझाने की कला नहीं है संस्कृत भाषा को छोड़ के। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे कुछ मूलभूत गुणों के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे दया, हमें सब पे दया करनी चाहिए। दान, हमें दान देना चाहिए। शौचम अर्थात हमें स्वच्छता बरतनी चाहिए। औदार्यम मतलब क्या होता है, हमें सभी के प्रति उदार रहना चाहिए। उदार मतलब अपना व्यक्तित्व तो सदैव सरल रखना चाहिए, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। अनुसूया, अनुसूया मतलब होता है चोरी ना करना, तो हमें कभी किसी चीज को चुराना नहीं चाहिए। क्षमा, अपने जो भी छोटे बड़े हैं उनकी बातों को बहुत ज़्यादा गहराई में ना लेके कोई चीज़ अगर बुरी लगे तो उसे क्षमा करनी चाहिए। अन्य चाने के, अन्य और जितने भी गुण हैं, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते, इनके हमें संस्कृत के साहित्य पढ़ने से ही इसका अनुशीलन हमारे अंदर होता है। ठीक है, कि इसको संस्कृत भाषा को सदैव पढ़ने से यह हमारे जो मूलभूत गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक अभी हमने आपको समझाया और ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, कि संस्कृत के साहित्य के आदि, आदि अर्थात होता है प्रथम, फर्स्ट। तो देखिए संस्कृत साहित्य के प्रथम जो कवि हैं हमारे, कौन है प्रथम कवि, वाल्मीकि जी हैं। महर्षि व्यास हैं। कवि कुल गुरु, कवियों के कुल के गुरु, कवि के कुल के गुरु कौन है, कालिदास। कालिदास को किस उपाधि से जाना जाता है कि जो कवियों के कुल के, मतलब उनके कुल के पूरे गुरु हैं कालिदास जी। अन्य और भी अन्य कौन कौन, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है इस पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। महाकव्या से लेके भास तक ये नाम है बच्चों। देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कौन, भास, भारवी, भव, भूत्य। ये देखिए यहाँ भूत्य तक ये नाम है, भास, भारवी, भव, भूत्य। अदयो महाकवया सुइकिये ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजयन्ते, अर्थात इन सब के द्वारा जो महाकाव्य लिखित हैं, हमारे महाग्रंथ हैं, जिसको हम स्वीकार किए हैं, वो अद्यापि अर्थात आज भी पाठ का नाम मतलब पाठकों के, जो इसे पढ़ते हैं उनके हृदय में सदैव विराजमान रहता है। जैसे हमें रामायण में कुछ चौपाइयाँ हमेशा याद रहती हैं, तो वही कहा गया है कि जैसे वाल्मीकि जी ने जो रचना की है, कवि कुल गुरु ने जो किया है, महर्षि व्यास ने जो किया है, वो जो इसको पढ़ते हैं वो सदैव उनके हृदय में विराजमान रहता है। ठीक है, अब देखिए इयम भाषा अस्माभि मातृसमम सम्मानीय वंदनीय च, यतो भारत मातु स्वतंत्रयम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति कमेकत्वचा संस्कृतयनेव सुरक्षि तुम शक्यन्ते, अर्थात देखिए इसका कहा क्या गया है इसमें कि इयम भाषा अस्माभि, यह भाषा हमारे, अस्माभि मतलब हमारे, मातृ समम हमारे माता के समान, सम्मानीय और वंदनीय है। संस्कृत भाषा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाषा क्या होती है, हमें अपने जो भाव हैं उनको एक दूसरे को आदान प्रदान करने में सदैव मदद करती है, तो मजाक उड़ाने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो इसमें बताया क्या गया है कि इयम भाषा, यह भाषा हमारे क्या है, हमारे मातृ समान है, मातृ समम, सम्मानीय है, और क्या है, वंदनीय, इसकी पूजा करनी चाहिए। चा, और क्या है, यतो भारत मातु स्वतंत्रयम, यह हमारे भारत माता के स्वतंत्रता में, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज हुई है। और क्या हुआ है, इसका जो गौरव है, इसका जो अखंडता है, और जो संस्कृत के क्या है, संस्कृति कमे तत्वंच, अर्थात इसमें बताया गया है कि जो संस्कृत की एकता है, संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत एनेव सुरक्षितम शक्यन्ते, मतलब कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो हमारे भारत देश की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता को अपने आप में समेटे हुए सुरक्षित रखी हुई
है। ठीक है, अब देखिए, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति। यह संस्कृत भाषा हमारे सभी भाषाओं में प्राचीन तथा श्रेष्ठ है, सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे ज़्यादा वंदनीय देववाणी संस्कृत है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अंत में क्या बताया गया है कि तथा सुष्ठुक्तम, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि इसी वजह से, सुष्ठुक्तम का मतलब होता है बहुत सुंदर कहा गया है। क्या कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, की भाषाओं में जो मुख्य है क्या, जो मधुर है क्या है, वो जो दिव्य है वो क्या है, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। संस्कृत को हम देववाणी, देवताओं की भाषा कहते हैं। तो वही कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये पाठ हमारा आज समाप्त होता है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो हमारा ये पूरा वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा इस पाठ का। और इसके बाद में बच्चों, इसका जो पिछला वीडियो है उसको हमने आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताइए और अपने प्यारे से RSP स्टडी पॉइंट चैनल को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।